नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। रीवा जिले के चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिटवा ग्राम पंचायत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि तालाब के किनारे स्थित 3 घरों से नाबालिग बच्चों के माध्यम से गांजे जैसे मादक वस्तुओं की बिक्री हो रही है। समाज सेवी एवं श्री परशुराम सेवा संघ के राष्ट्रीय सचिव श्री कृष्ण द्विवेदी ने इस गंभीर मामले पर कहा और विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह अवैध गतिविधि लंबे समय से जारी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस प्रशासन इस रास्ते से नियमित आना जाना होता है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें, श्री कृष्ण द्विवेदी ने कहा है कि प्रहार 2 जैसे अभियान के बावजूद नशे के सौदागर बेखौफ होकर नाबालिग बच्चों को मोहरा बना रहे हैं। जिन बच्चों को इस समय स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए, उन्हें नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी कार्रवाई नहीं होती है तो संघ थाना का घेराव उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। संघ ने रीवा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि इस मामले में कोई भी अप्रिय घटना होने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब सवाल यह है कि क्या रीवा पुलिस मासूम बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आगे आएगी या नशे का या काला कारोबार ही चलता रहेगा। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है कृष्णा द्विवेदी। मैं श्री परशुराम सेवा संघ का राष्ट्रीय सचिव। सबसे पहले मैं अपने प्रदेशवासियों और देशवासियों को जय श्री परशुराम बोलना चाहूंगा। आज आप बिड़वा ग्राम पंचायत गए हुए थे? जी बिल्कुल, आज हम बिड़वा ग्राम पंचायत गए थे क्योंकि काफी दिनों से हमारे पदाधिकारियों के द्वारा और बिड़वा ग्राम पंचायत के कुछ सदस्यों के द्वारा ये शिकायत आ रही थी कि कंटिन्यू बिड़वा ग्राम पंचायत में गांजे जैसे मादक पदार्थ की बिक्री कराई जा रही है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों से कराई जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ही जगह 3-3 घर में ऐसे कार्य हो रहे हैं और वहां से डेली बेसिस में 112 नंबर गुजर रही है और पुलिस प्रशासन के और बड़े अधिकारी भी वहां से गुजरते होंगे, क्योंकि वो जो लाइन है वो आपके बनकुइया होते हुए बीड़ा शिवरिया के लिए जाती है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वहां से और भी कई प्रशासनिक अधिकारी निकलते होंगे। इसके बावजूद भी धड़ल्ले से, और ये खेल आज से नहीं, आज से 4-5 साल से ये खेल वहां पे धड़ल्ले से चल रहा है। तो क्या अभी तक पुलिस प्रशासन की नजर इन पे नहीं पड़ी? अभी हमारे कुछ दिन पहले ये देखने में आया है कि हमारे माननीय एसपी और डीएसपी महोदय ने एक अभियान चलाया था इस नशे को लेकर, और उस अभियान को बहुत अच्छे तरीकों से उनने मेंटेन भी किया और बहुत सारी चीजें जो मार्केट में थी उन्होंने बंद भी कराया। बट अभी भी हमें लग रहा है कि जो चीजें चलाई गई थी अभियान के थ्रू, वो चीजें अब हमको फैल होती हुई दिख रही है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ था तो मेरा एक सवाल है रीवा जिला प्रशासन से कि आपने अभियान चलाया, चीजें की, बहुत अच्छी चीज है, आपने उस चीज को फॉलो भी किया और बहुत कम चीजें हुई, मगर हमें तो लग रहा है कि बिड़वा में आज तक कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या 3-4 साल से जो खेल यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, तो मेरा ये कहना है कि क्या पुलिस प्रशासन को आज तक इस चीज की भनक नहीं लगी, और अगर लगी तो ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए मैं श्री परशुराम सेवा संघ का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो संघ है वो समाज सेवा, गौ रक्षा और गरीबों के हित के लिए काम करता है। हमारी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, चीजें नहीं है। हम बच्चों के भविष्य के लिए लड़ते हैं, और आज वही बच्चे जो आने वाले समय में हमारे देश के भविष्य हैं, उन्हीं बच्चों के चीजों के साथ खिलवाड़ हो रही है, जो हमारा संघ और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारा हाथ जोड़ के हमारे चौराहा थाना प्रभारी से ये निवेदन है कि श्रीमान जी, आप जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करें। अगर आने वाले समय पे इन पे कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा संघ और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं ग्रामीणों के साथ थाने में धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर वहां पे कोई क्षति होती है तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन रहेगा, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जब हम प्रदेश के जनता के लिए काम कर रहे हैं, अपने गरीब भाई बहनों के लिए काम, हर जगह काम कर रहे हैं, तो वहां तो आसपास हमारा भी मकान है, तो हमारा दायित्व होता है, हमारा धर्म होता है। क्योंकि अगर इंसान सुबह उठता है और अगर सफाई करने का सोचता है तो सबसे पहले वो सफाई अगर करना चालू करता है तो इंसान अपने घर से सबसे पहले सफाई करना चालू करता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी चीजें हो रही है
जिसके लिए प्रशासन से मेरी अपील है कि इस पे जल्द कार्रवाई करे और इसमें जो भी दोषी है, जो भी हमारे बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पे जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उस हिसाब से उन पे कार्रवाई की जाए। आपने वीडियो कहाँ देखा? देखिए वीडियो क्या है, आजकल सबसे बड़ी वो है, आपको पता है सर कि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। आज हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो देखा और जिस टाइम से मैंने इस वीडियो को देखा है उस टाइम से हमारे अंदर से एक अलग ही फीलिंग आ रही है कि मतलब हमारे बच्चे जो देश के भविष्य हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ रही है उनके घर वालों को, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इन 8-8, 9-9 साल, 10-10 साल के बच्चों से ये ऐसा असामाजिक काम करा रहे हैं जो कि समाज के लिए पूरी तरह से गलत है। हमें बच्चों को जहां नशे से दूर करना चाहिए, आज हम उनको उस चीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि वो भी आने वाले समय में ऐसी चीजों की लत लगाए और ऐसा कार्य करें। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे रीवा जिला प्रशासन को जल्द इन पे कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह पाए। और ये जो हमारा युवा पीढ़ी है रीवा का, जो कंटिन्यू नशे की चपेट में आ रहा है, तो पुलिस प्रशासन को कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि आपने जो अभी कुछ दिन पहले अभियान चलाया था, तो हमें लग रहा है कि वो अभियान कहीं ना कहीं अब लोगों की नजर से बाहर होता दिख रहा है। इसलिए फिर से वैसे ही जो भी तस्कर हैं, जो भी लोग हैं, फिर वैसी ही चीजें हो रही है और वैसे ही कृत्य चालू हो रही है। तो इन पे जल्द कार्रवाई हो और जो भी लीगल एक्शन होता है वो प्रशासन की साइड से किया जाए। धन्यवाद। जय श्री परशुराम।